हेलो, वेलकम टू द ओवरऑल वेलबींग। दिस इज योर फ्रेंड निष्ठा। आज का जो मेरा टॉपिक है वो सोशल मीडिया से रिलेटेड है, क्योंकि सोशल मीडिया में मैंने कुछ चीज़ें ऑब्जर्व की हैं जो बहुत अजीब है। रिसेंटली हम सबको पता है कि नेपाल में कुछ चीज़ें हुई, कुछ दंगे हुए बिकॉज ऑफ इंटरनेट, क्योंकि इंटरनेट वहाँ पे अवेलेबल नहीं था। वहाँ पे इंटरनेट बंद हुआ तो उसके कारण बहुत सारी चीज़ें खराब हुई, होटल्स चलाए गए और वॉयलेशन हुआ बहुत सारा। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो मैंने देखा, इंस्टाग्राम पे एक वीडियो था एक फॉरेनर का, मे बी ही इज फ्रॉम अमेरिका। वो दौड़ रहा था और उसके पीछे बहुत सारे लोग थे, वायलेंस हो रहा था और लोग चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, और जो चीजें डिस्ट्रॉय कर रहे थे वो तो अपनी जगह पे थे। इवन उसके वीडियो में वो ये बता रहा था कि होटल जला रहे हैं, सब चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, देखो क्या हो गया यहाँ पे, सब खराब हो रहा है, माहौल खराब हो रहा है, उसकी जान खतरे में है। वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था। सब ठीक था, उसमें सब कुछ ऐसा दिखा रहे थे। जो दंगे फैला रहे थे वहां पे, उसमें से एक उसके कैमरा में रिकॉर्ड हुआ, जो कि बहुत खुश हो रहा था। जैसे हम कुछ चीज डिस्ट्रॉय करते हैं तो कैसे खुश होते हैं, उस तरह से बहुत ही अजीब सी वाइब थी, जैसे उसने कुछ अचीव कर लिया होगा। इस तरह से वो कैमरे में दिख रहा था और उसने देखा कि रिकॉर्ड हो रहा है, तो वो और इस तरीके से रिएक्ट कर रहा था। खैर, वो तो रही वहां की बात कि वो लोग वायलेंट थे, रीजन चाहे जो भी हो। बट जो प्रॉपर्टी उन्होंने डिस्ट्रॉय की वो वहां के लोगों की थी, गवर्नमेंट की नहीं थी, और ना ही किसी भी पॉलिटिशियन की थी। तो सफर किसने किया? नॉर्मल लोगों ने, जो वहां पे रह रहे थे, फॉरेनर्स ने जो वहां पे गए हुए थे, जो वहां पे घूमने गए थे, खेलने गए थे, स्टे करने गए थे। हम हमारी फैमिली में से हम कितने ही लोग कई बार जाते हैं बाहर, दूसरे देशों में घूमने, एक्सप्लोर करने। कभी हमारे साथ इस तरह की चीज हो जाए तो हमारा रिएक्शन क्या होगा? हमारे घर वालों का रिएक्शन क्या होगा? वो टेंशन में होंगे। हमें लगेगा कि हम किसी भी तरह उन तक एक मैसेज पहुंचा दें कि हम यहाँ फंस गए हैं, क्योंकि इंटरनेट ऑलरेडी बंद था। वो किसी भी तरीके से कोशिश करेंगे कि किसी तरह हमारा मैसेज पहुंचे कि हम यहाँ फंस गए हैं, तो वहाँ की गवर्नमेंट कुछ करे, है ना। इसलिए सोशल मीडिया पे वीडियो बना के लोग डालते हैं कि हमारी हेल्प हो सके, फंसे हुए लोग निकल सके, प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। इस तरह से हम रिएक्ट करते हैं, और हमारे घर में जो लोग रहते हैं वो परेशान हो रहे थे कि किसी तरह हमारा बच्चा वापस घर आ जाए, किसी तरह वो सही सलामत हो, बच जाए, उसकी कोई खबर मिल जाए। आसपास के जितने रिलेटिव है, इवन वो तक कॉल करके पूछने लगते क्या हुआ, कुछ पता चला क्या, कुछ खबर मिली क्या, क्या चल रहा है। बट वो वीडियो जो उस टाइम पे मुझे दिखा, जब उसके कमेंट सेक्शन को मैंने देखा, उसमें लिटरली लोग हंस रहे थे कि भाई अब कभी नेपाल नहीं जाएगा, भाई अभी कभी नेपाल जाने के बारे में सोचेगा भी नहीं। और उसमें हंसने वाली इमोजी थी। आर यू ह्यूमन? इंडिया से भी लोग कई बार बाहर जाते हैं, बाहर के लोग इंडिया में आते हैं, जो नहीं भी जाते हैं। अगर हम कश्मीर देख लें, कश्मीर में जो इंसिडेंस हुआ था, कपल गया था वहां पे इंजॉय करने, हनीमून के लिए, पर जो वहां पे हुआ क्या कोई एक्सपेक्ट कर सकता है? हम जाते हैं एक्सप्लोर करने के लिए, हम सोचते हैं हम इंजॉय करेंगे, अच्छे से आएंगे, सेफली जाएंगे, सेफली आएंगे। कोई ये नहीं सोचता कि कब क्या कहाँ हो जाए। पर जब हमारे देश में हुआ तो हमारा रिएक्शन क्या था? हमारा रिएक्शन ये था कि वो कपल के साथ ऐसा क्यों हुआ, ये तो ह्यूमैनिटी के खिलाफ है, किसी की जान लेना। सब सेट थे। मोदी जी को लेकर बोला था कि बता देना जाके अपने मोदी जी को, पूरा वो क्लिप था। तो हमारा रिएक्शन ये था। यही रिएक्शन दूसरों के लिए क्यों नहीं? ह्यूमिलिटी तो सबके लिए होती है, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी देश का हो। इंसान इंसान होता है, परिवार परिवार होता है सबका, कमाई सबकी कमाई होती है। हम इस तरीके से नहीं सोचते, हम सोचते हैं कि वो वहां गया, उसके साथ ऐसा हुआ, अभी कभी दोबारा उस जगह पे जाने के बारे में नहीं सोचेगा। कोई कहीं पे भी जाने के पहले ये नहीं सोचता कि उसके साथ क्या हो रहा है। और सबसे बड़ी चीज जो मुझे अजीब लगी उसमें ये था, हम सब सोशल मीडिया चलाते हैं, पर सोशल मीडिया चलाने के साथ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? वो ये है कि हम अपने देश को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जिस तरीके के कमेंट हमने करके रखे हैं वहां पे, वो क्या रिप्रेजेंट करेगा उनके सामने? कि हमारे अंदर इम्यूनिटी नहीं है, क्योंकि हम तो हंस रहे हैं किसी की तकलीफ को देख के। तो सोशल मीडिया चलाना सिर्फ चलाना और एंटरटेनमेंट नहीं है। ठीक है, अगर आप इस तरीके का माइंडसेट रखते हो तो एटलीस्ट उस माइंडसेट को वहां ड्रॉप तो मत करो। मुझे दिखा, अब उस कमेंट में तो कुछ लिखने का सवाल ही नहीं उठता। मैंने उस वीडियो को उठाया और अपनी स्टोरी पे डाल दिया, क्योंकि मोटिव ये था कि उसको शेयर किया जाए ताकि वहां तक की बात पहुंच सके, तो मैंने वही किया।
पर जो कमेंट उसके नीचे लिखे थे वो डिसहार्टनिंग थे। और वो जो हंसी वाली इमोजीज थी, स्माइलीज, जिसका यूज हम जोक्स के लिए करते हैं, शायद हम भूल गए हैं कि जोक्स में और बुरी चीजों में क्या फर्क होता है, या कोई ऐसे इंसिडेंट्स में जो कि हर्टफुल होना चाहिए उसमें हंसना है या रोना है। हमारे सेंसेस क्या काम करना भूल गए हैं। हम नहीं जानते कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, किसमें हमें सैड रहना चाहिए और किसमें हमें खुश होना चाहिए। फर्क न पड़ना अलग चीज है, पर उसको लेके खुश होना बहुत ही अजीब है। हम सोशल मीडिया चलाते हैं, बट उसके साथ हमें अपनी ह्यूमिलिटी को भी रखना है, हमें अपने माइंडसेट को रखना है, अपने सेंसेस को अपने साथ रखना है, और साथ में इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी लेकर चलना है कि हम जो टाइप कर रहे हैं उससे हम खुद को क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्योंकि आप खुद को भी रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप जिस एरिया में रहते हो उसे भी रिप्रेजेंट कर रहे हो, जिस देश में रहते हो उसे भी रिस्पेक्ट, उसको भी आप पूरा रिप्रेजेंट कर रहे हो। आप अपनी पहचान बता रहे हो कि आप क्या हो, क्योंकि दूसरे देश वाले जब इस चीज को देखेंगे तो वो इसी से ही समझेंगे कि आप लोग क्या हो, या आपका देश क्या है, या आपका नेशनैलिटी क्या है, या आप कौन हो। और ज्यादातर क्या होता है, लोग जनरलाइज कर देते हैं। जैसे एक इंसिडेंस होगा तो वो पूरा एरिया जनरलाइज हो जाएगा। नहीं, यहाँ के तो सारे लोग ऐसे हैं। तो आप क्या रिप्रेजेंट करना चाहते हैं आपके हाथ में। अगर आप सोशल मीडिया चलाते हो तो सोशल मीडिया के साथ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी साथ लेके चलो कि आपको खुद को क्या और कैसे रिप्रेजेंट करना है, किस तरीके से अपने आप को दिखाना है कि आप क्या हो, ह्यूमन हो, इनह्यूमन हो, या आपके अंदर कोई इमोशन ही नहीं है, या आपको समझ ही नहीं है कि आपके सामने एक जोक रखा गया है या एक डिसहार्टनिंग इंसिडेंट्स। तो आज के लिए मेरा टॉपिक यही था, और मुझे इस मैटर पे बात करनी थी, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, और शेयर भी करना ताकि दूसरे लोग भी इससे अवेयर हो सके कि वो कर क्या रहे हैं। अगर इस तरह के लोग कमेंट करते हैं तो उन्हें पता चल सके कि वो सही है या गलत, उन्हें एक अवेयरनेस है। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ओके, थैंक यू।